बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। नामांकन गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीट पर भी आज होना है, क्योंकि वहां भी नामांकन अंतिम दिन है आज, और 30 जुलाई को मतदान होना है। लेकिन नजरें पूरे देश की बांकीपुर जो बिहार में है और पटना के राजधानी पटना का एक विधानसभा क्षेत्र है, जहां से पिछले चुनाव तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनाव लड़ते आए थे और लगातार 5 बार वो सीट उन्होंने जीती थी। तो नजरें बांकीपुर सीट पे भी है, तो नजरें मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर भी है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र पिछले 3 बार से चुनाव जीतते रहे थे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस से हार मिली थी। तो उसके बाद से ही नरोत्तम मिश्रा उस सीट पर उपचुनाव की तैयारी में जुट गए थे। लेकिन बीते दिनों बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया। तो आज उम्मीदवारी के बाद आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नजरें इस बात पर टिकी होंगी जो क्या शक्ति प्रदर्शन जो आज बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश में होने वाला है, खासकर दतिया उपचुनाव को लेकर के, वहां पर उस शक्ति प्रदर्शन में नरोत्तम मिश्रा नजर आएंगे या नहीं आएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के लिए मोहन यादव पूरी ताकत झोंक दिया है उन्होंने, क्योंकि बीते दिनों यह खबर आई थी जो शायद मोहन यादव के कहने पे ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया था। क्या कुछ हुआ था? नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने कैसे आंदोलन किए या कैसे किस तरह से विरोध प्रदर्शन दतिया में किया, ये आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा। आज उनका शक्ति परीक्षण भी है। नरोत्तम मिश्रा ने, जिन्होंने पिछले दिनों भोपाल में आकर के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी, उन्होंने ये साफ कहा जो पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है। हर किसी को पार्टी के आगे झुकना पड़ता है और वह पार्टी के इस फैसले से खुश हैं। लेकिन देखना होगा जो क्या वो अगले 15 दिनों तक आशुतोष तिवारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते आएंगे या नहीं। कुछ तस्वीरें 2023 जैसी हैं, जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथी बार चुनाव जीतने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। तो इस बार क्या नरोत्तम मिश्रा के लिए, आशुतोष तिवारी के लिए या उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करना आसान होगा, खासकर अपने समर्थकों के भारी विद्रोह और आक्रामक उग्र प्रदर्शन करने के बाद? तो ये तस्वीर जरूर आज हमें देखने को मिलेगी, या देखने को क्या मिलता है वो जरूर उस पर हमारी नजरें हैं। नहीं, नजरें कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह पर भी है, जो दतिया राजघराने से जुड़े हुए हैं और उसके मुखिया कहे जाते हैं। पूर्व में वो कई बार दतिया से विधायक चुने जाते रहे हैं, लेकिन बीते 3 बार से सेवढ़ा से उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 बार उन्हें मौका भी मिला, लेकिन पिछली बार 2023 के चुनाव में वो हार गए थे। तो कांग्रेस के घनश्याम सिंह भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने दावा किया है जो घनश्याम सिंह की जीत 500% तय है। आखिर उनके विश्वास का आधार क्या है? विश्वास का आधार है जो बीते चुनाव में जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस के सोमनाथ भारती को विजय मिली थी, और उसके बाद इस बार नरोत्तम मिश्रा का जिस तरीके से टिकट कटा था, उनके समर्थकों में जो आक्रोश है, उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर यह है जो आज 13 जुलाई को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशियों का आज नामांकन होना है। नामांकन बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर भी आज होना है अंतिम दिन में। वो होंगे
बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा और उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, जो बिहार की राजनीति का जाना माना चेहरा है। साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 6 से 8 महीने पहले जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उनकी पार्टी जन स्वराज ने पूरे प्रदेश की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। हालांकि अलग बात है जो इसमें से 238 सीटों पर उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन उस बार प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में नहीं थे। इस बार प्रशांत किशोर ने वो दांव खेला है और पटना के बांकीपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी घोषित करने के बाद लगातार पिछले एक हफ्ते से 10 दिनों से वो पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम इलाकों का उन्होंने दौरा किया, लोगों से जन समर्थन मांगा और आज उसी जन समर्थन की बदौलत वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो क्या कुछ तस्वीरें इन दोनों विधानसभा क्षेत्र से आज पूरे दिन देखने को मिलेगी, वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी हैं सुमन, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions, FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,